करने का विचार था, लेकिन अभी रोक दिया। शनिवार को प्रारंभ करेंगे। उसमें उसमें बड़े फीचर्स मिलेंगे, सुविधाएं होगी सबको। ठीक है, विजय भाटिया जी कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। आइए, परमेश्वर का चिंतन करते हुए आज यह आत्मदा बलदा मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंदात्मन परमेश्वर के प्रति मैं नमन व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों को भी यथा योग्य अभिवादन करता हूं। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय अग्रिम गति से आगे बढ़ रहा है। इसकी गति बड़ी तीव्र है, तो थोड़े ही दिन में 2-3 क्लास के अंतराल में ये सांख्य दर्शन का तृतीय अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह सांख्य दर्शन भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी जो जीवनावधि एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगी, तो ये दर्शन से हमें शिक्षा लेनी होगी। आज जो विचारणीय विषय है तृतीय अध्याय का, इसमें जो 33वां सूत्र है, तो वही सूत्र विचारणीय है, उस सूत्र के जो विषय है वही विचारणीय है। तो 32वें सूत्र पे एक बार ध्यान देते हैं। धारणा सन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। तत्सिद्धि किसकी सिद्धि? अब जो वृत्तिकार भाष्यकार कहते हैं वृत्तियों का निरोध, वृत्तियों के निरोध रूपी जो सिद्धि है, क्योंकि वृत्तियों को निरोध होने पर योग होगा। और योग का वास्तविक अर्थ क्या है? योग शब्द के 2 अर्थ होते हैं, युज समाधौ। युज य में छोटे उ की मात्रा, ज में हलंत। एक तो समाधि के अर्थ में युज है, दूसरा उसी युज का दूसरा अर्थ है युजी योगे, योग होना, युजी उसी युज धातु है। उसको संस्कृत में सप्तमी करके युजी कह देते हैं। धातु युज है, लेकिन 2 अर्थ इसके हैं। एक समाधि से युक्त होना, ध्येय को भलीभांति धारण करने में सिद्धहस्त होना। दूसरा है जुड़ना, जो जीवात्मा है उसको लेके परमात्मा से जोड़ देना, जीवात्मा परमात्मा जुड़ करके एक हो जाना। और फिर जो योग पार्क में और हमारे ग्रुप में भी मैसेज आते हैं, वो क्या योग है? उस योग का नाम है हठ योग। योग के बहुत से प्रकार होते हैं, उससे मन भी एकाग्रता को प्राप्त करता है, शारीरिक धातुओं में भी समता बनी रहती है, संयोग बना रहता है, तब जाकर के वह भी योग कहलाता है। लेकिन उस हठ योग से अभिप्राय नहीं है यहाँ, तो युज योगे से युज समाधौ, तो जुड़ करके हमें समाधि की ओर जाने की बात है। तो हमारा शास्त्र इस योग की बात कर रहा है। और फिर जिस योग के बारे में सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम समतरिष्यति, इस तरह योग की प्रशंसा है कि अगर भली भांति इसको हम जान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये संसार रूपी जो सागर है
उस सागर से हम तर जाते हैं। हमारे जो कष्ट हैं इस जन्म के और संभावित जो कष्ट दिखाई पड़ रहे हैं अगले जन्म के, उन सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। तो अब देखते हैं कि धारणासन स्वकर्मणा तत्सिद्धि, तत्सिद्धि वृत्तियों के निरोध की सिद्धि हो जाती है। इससे धारणा से, आसन से और स्वकर्म से। प्रश्न यहाँ स्वकर्म है। धारणा की समीक्षा कर दी गई थी पिछली कक्षा में, आसन की समीक्षा कर दी गई थी। स्वकर्म क्या है, अपना कर्म क्या है, 35 में वो अपना कर्म बताएंगे, क्योंकि कपिल जी को पता है माँ पूछेगी कि अपना कर्म क्या है, आपने बताया। तो अभी तो अपना कर्म हम समझते हैं कि जिस जिस वृत्ति में, व्यापार में और जो जो कर्म संस्थान आपको मिले हुए हैं आजीविका के रूप में, तो उसी में भली भांति ईमानदारी के साथ आप कार्य करते रहिए। अगर निश्चित रूप से ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे तो उससे आपको उत्साह प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि कोई गलत काम करेंगे ही नहीं तो चित्त वृत्ति में कोई उद्वेग, अशांत भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तो उससे फिर आप भली भांति धारणा को प्राप्त कर पाएंगे और फिर आपके आसन जमाने पर स्थिर होकर के कुछ देर तक बैठ सकेंगे। अन्यथा अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं आसन लगाने का तो पूर्णतः आप वृद्धावस्था में नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। ये बैठना भी एक अभ्यास है। इसको बचपन से या जब से आपको ज्ञान प्राप्त होता है तब से बैठने का अभ्यास आप प्रारंभ करें। एक बढ़िया वैष्णव संत ने कहा कि प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। कि अगर शुरू से हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं, न धारणा का, न ध्यान का, न आसन का, यम नियम का अभ्यास नहीं करते हैं, तो अंतिम समय में प्राण जब प्रयाण की ओर जा रहा होगा, अंतिम समय की जो स्थिति आएगी तो कफवात पित्त, ये तीन जो धातु हैं उनमें विकार उत्पन्न होंगे, वैषम्यावस्था होगी, कफ की वृद्धि हो जाएगी या वात की वृद्धि हो जाएगी या पित्त की वृद्धि हो जाएगी। तो उस वृद्धि से हम पीड़ित रहेंगे। वो हमको प्रमुख दिखाई पड़ेगा कि इनकी वृद्धि को मुझे रोकना है, इनकी वृद्धि को मुझे रोकना है। तो उससे बड़ा अभ्यास में आए नहीं है। जब बार बार अभ्यास में आएगा तो आपको संकेत ही मिल जाएगा कि ये शरीर अब छूटने वाला है। तो इसीलिए उस समय फिर आप शरीर को प्रकृति जड़ मान करके निश्चित रूप से साधना में निमग्न हो जाएंगे, साधना पे ज्यादा बल देंगे। तो इस तरह भावना को उठाने के लिए वैष्णव संत ने कहा कि अगर शुरू से अभ्यास नहीं होता है, आप घंटे बैठ ही नहीं सकते। जब बैठ ही नहीं सकते, ब्लड सर्कुलेशन आपका बार बार रुकेगा तो पैर इधर मुड़ेंगे उधर मुड़ेंगे, हिलते डुलते शक्ति एकाग्रता आपकी नष्ट होती रहेगी। तो इसीलिए ये शास्त्र कहता है कि भली भांति ईमानदारी से कर्म करो और आसन का अभ्यास करो, धारणा का अभ्यास करो जब से ज्ञान आपको मिला है। क्योंकि जीवन की जो दिन गति है वहीं से बदलती है, जरूर नहीं कि बचपन से बदल जाना है। ज्ञान जब से आपको मिलना शुरू हुआ तब से थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करिए, 5-5 मिनट मेडिटेशन करिए। मैंने वासुदेव जग्गी के कुछ देखे मेडिटेशन के कुछ वीडियोज देखे, तो एक वीडियो में वो कहते हैं मैं तो 20 सेकंड मेडिटेशन करता हूँ। वासुदेव जग्गी वासुदेव जो बड़े फेमस हैं, तो एक वीडियो में कहते हैं 20 सेकंड मेडिटेशन करता हूँ। तात्पर्य यह है बोलने में तो 10 घंटा, यूट्यूब में लोड करने के लिए तो आपके 5000 10,000 वीडियो है, लेकिन मेडिटेशन करते हैं 20 घंटे, भले ही सत्य कहा हो। तो इसीलिए अभ्यास तो करना होगा, तो बिना अभ्यास से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह कथाएं हैं। महर्षि दयानंद कितने 18 घंटे मेडिटेशन करके बैठ जाते थे, तो वो उनका अभ्यास है। वो तो योगी पुरुष है और विलक्षण पुरुष है। इतने बड़े कालखंड में जिसमें 50 महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं, तो उन सबसे अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है
और बड़ी ईमानदारी के साथ संन्यास व्रत का पालन करने वाला है, तो वो तो महर्षि दयानंद है। तो वो तो स्मरणीय है, हमारे हर सूत्र में उनका स्मरण करना चाहिए। चलिए, ये सूत्र अब समझ में आ गया। ये स्वकर्म क्या है, सूत्रकार के हिसाब से 35 में खोलेंगे, अभी थोड़ा धीरज रखेंगे। अब फिर 33 नंबर सूत्र आता है। उस सूत्र क्या कहता है, देखिए, निरोध छर्दी विधारणाभ्याम, निरोध छर्दी विधारणाभ्याम। अब निरोध के साथ जो आधा स है उसको विरोध विसर्ग बना करके अलग कर दीजिए, निरोध को अलग कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा ना, छर्दी विधारणाभ्याम, ये दो शब्द बचे। तो अब इसको मोड़ दीजिए, छर्दी विधारणाभ्याम निरोध। हम चाहते हैं मन की वृत्तियों को निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, इंद्रियों की वृत्तियों को निरोध करना। तो वह निरोध तब होगा, कब होगा ना, छर्दी विधारणाभ्याम। छर्दी शब्द जो है, संस्कृत में धातुएं होती है, छर्द धातु होती है, छर्द। आयुर्वेद में छर्द का बड़ा प्रयोग होता है। छर्द का मतलब वमिट करना, तो इसलिए छर्दी का मतलब उल्टी करना। उल्टी करना, सांसों की उल्टी करना, यानी सांसों को निकालना। फिर विधारणाभ्याम, सांसों को विधारण करना, काफी देर तक धारण करना। तो जब निकालना है उसको हम क्या कहते हैं, रेचक। और जब भरते हैं उसको क्या कहते हैं, नहीं, जब धारण करते हैं उसको कहते हैं कुंभक। जब रेचक कुंभक की बात हो गई तो एक पूरक आपने आप अंडरस्टूड है, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या है, इस तरह इसका प्राणायाम के 3 स्वरूप निर्धारित होते हैं। लेकिन जो हम जैसे पारंपरिक विद्वान होते हैं, इसका एक अलग अर्थ निकालते हैं। हमारे योग के जो प्राणायाम होते हैं वो अलग होते हैं, वो अनुलोम विलोम से नहीं होते हैं, और न ये कपाल भाती से होता है, न भ्रामरी से होता है। छर्दी का मतलब है निकालना। सांसों को आप निकाल दीजिए, धीरे 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 निकाल दीजिए, ये पारंपरिक अर्थ है। लेकिन हमें सामान्य अर्थ से खुशी नहीं है। छर्दी यानी 2 तरह के प्राणायाम होते हैं, सांसों को आप धीरे धीरे निकाल दीजिए। कोई हाथ लगाने की, नासिका में किसी में लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि सांसें सारी निकल गई, तो अब उसको रोक वहीं लगा दीजिए। जब लगा दिए तो छर्दी नामक प्राणायाम आपका हो गया। और जब आपको बेचैनी हो, धीरे धीरे सांसों को अंदर भर दीजिए। तो ये छर्दी नामक प्राणायाम हुआ। वो रेचक पूरक कुंभक की बात नहीं कर रहे हैं, कपिल बड़े सयान होते हैं। और मैं जो कर रहा हूं वास्तविक इसका अर्थ यही है कि छर्दी नामक प्राणायाम से आप क्या करिए, वृत्तियों का निरोध करें। छर्दी यानी सांसों को धीरे 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 बाहर निकाल दीजिए। और जब आपको लगे कि अब सांसें नहीं अंदर बची है, तो वहीं रोक लगा दीजिए। फिर जब बेचैनी सी महसूस हो, धीरे धीरे सांसों को अंदर भरिए। धीरे धीरे इसलिए भरना है क्योंकि सांसों की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाए, ताकि ऑक्सीजन बाहर से खींच करके अंदर आ जाए। ये छर्दी नामक। और विधारण नामक प्राणायाम क्या है ना, विधारण का मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट है। सांसों को धीरे धीरे अंदर भर दीजिए और पकड़ करके रखिए अंदर, छोड़िए ही मत। अब लेकिन भरते वक्त धीरे धीरे सांसों को भरिए, और इसमें किसी हाथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाथ तो आपके वैराग्य मुद्रा में होता होगा या ज्ञान मुद्रा में होता होगा, तो उस समय हाथों को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सांसों को धीरे धीरे अंदर भर के फिर रोकिए। जब बेचैनी हो, धीरे धीरे उसको निकाल दीजिए। ये विधारण नामक प्राणायाम है। और कई बार संदेह होता है मेडिटेशन करते वक्त, मैं जब बचपन में करता था, कि पहले वाला मेडिटेशन कौन सा है, पहले वाला प्राणायाम कौन सा है, छर्दी करूं या विधारण करूं। तो कपिल ने पहले कह दिया कि छर्दी नामक प्राणायाम पहले होना चाहिए, विधारण नामक प्राणायाम बाद में होना चाहिए। कपिल ने स्पष्ट कर दिया है, तो इसमें संदेह ही नहीं है। लेकिन जब साधना आगे बढ़ जाएगी, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा कि विधारण पहले कर रहे हैं या
सर्दी बाद में कर रहे हैं, नहीं पहले कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी तो जो प्रारंभिक अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सर्दी शुरू में और विधारण नामक प्राणायाम जो है बाद में करना चाहिए। और इसी के बाद इस तरह इसको 4-5 बार करने से आपकी जो वृत्तियां हैं, इंद्रिय वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, वे स्थिर हो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कैसा संभव है? प्राणायाम से तो पसीना निकल जाता है और मन बेचैन होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है। क्योंकि जब हम भय से पीड़ित होते हैं, सांसें देखिए जोर जोर से चलती है, और जब दुख तनाव से पीड़ित होते हैं सांसें जोर जोर से चलती हैं, जब गुस्से में भी होते हैं सांसें जोर जोर से चलती हैं। तो तात्पर्य है कि सांसों के कारण से ही हमारी भावनाएं असंतुलित होती हैं। बता देती है कि हमारी भावनाएं असंतुलित स्थिति में चल रही होती है। तो उन्हीं सांसों को अगर हम धीमा कर दें तो भावनाएं निश्चेष्ट हो जाएंगी और भावनाएं हमारी दिशा में, सकारात्मक दिशा में चल पड़ेंगी, और हमारा जो चित्त है उसके अंदर उठ रही जो वृत्तियां हैं वो शांत बनी रहेगी। तो इस भावना से जो सांसों की वास्तविक जो गति है, जिन गतियों के कारण हजारों भावनाएं उठती हैं, तो उन गतियों में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। प्रारंभिक स्थिति में पसीना निकलता है और कई तरह की बेचैनी सी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे 5-7 बार, कम से कम तो आपको प्राणायाम कितने करने चाहिए? 3 तो करने ही चाहिए। और महर्षि तो लिखते हैं 21 बार प्राणायाम करने चाहिए। संध्या, दैनिक संध्या, हवन आदि करते हैं, संभव है तो करिए, कोई बात नहीं। अगर साधक जीवन नहीं है, गृहस्थ है, तो इतना लंबा न करके, क्योंकि प्राणायाम में ही सारा समय लगाएंगे तो मेडिटेशन का आनंद भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए 5 करिए, 9 करिए, 7 करिए, जो आपको अनुकूल आप करें। और इस तरह इसका तो लिमिटेशन है ही, आपको दिखाई पड़ रहा है 21 तक जा सकते हैं। तो इस तरह छर्दी और विधारण नामक प्राणायाम किसी भी आयु में ये किया जा सकता है। तो इस तरह ये कहने के बाद फिर माता ने एक बढ़िया प्रश्न पूछा कि एक सूत्र में तो आपने 3 बातें बता दी, धारणा, आसन और स्वकर्म। अब मुझे एक एक करके समझाओ कि ये आसन क्या है। तो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, स्थिरता के साथ सुख पूर्वक जिस पोजीशन में आप दीर्घ समय तक बैठ सकें वही आसन है। आपको पद्मासन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए, कुर्सी पे भी आप बैठ जाइए। योग दर्शन के व्यास भाष्य तो कहता है लेट करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए पहले जिससे आपको आनंद मिले और दीर्घ समय तक स्थिरता पूर्वक आप बैठ सकें, तो ऐसा आसन का आप चुनाव करें। तो बहुत से लोग पद्मासन पे अड़े रहते हैं, तो मेरे विचार में पद्मासन उचित नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। तो सिद्धासन कर सकते हैं, भद्रासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, स्वस्तिक आसन कर सकते हैं, वीरासन कर सकते हैं। और नमाज पढ़ने वाले मुसलमान कौन सा आसन करते हैं? वज्रासन। भले ही वो न माने हमारे शास्त्रों को, भैया वज्रासन के बिना उनका नमाज पाठ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तो ये सब हमारी प्रक्रिया है, पद्धति है। तो किसी ना किसी पोजीशन पे दीर्घ समय तक बैठने का अभ्यास करिए, वही आसन है। अब बैठना अगर आपको आ जाता है भली भांति, तो निश्चित रूप से प्राणायाम का अभ्यास आपके द्वारा हो जाएगा। फिर आपकी जो धारणा है और उससे पूर्व जो प्रत्याहार है, तो सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय से खींच करके कि अपने लक्ष्य की ओर लेने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, उसका नाम प्रत्याहार है। और इसके बाद धारणा, और इसके बाद फिर इसके बाद ध्यान। ध्यान में केवल जो विचार होते हैं वही उठते रहते हैं। ध्यान में जो विचार आप पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, उन्हीं विचारों का मनन होता है। ध्यान से इतना बड़ा लाभ नहीं होता, लेकिन ध्यान से हम आगे उठ नहीं पाते हैं। अगर ध्यान से आगे उठते हैं, यानी अगर हमारा ध्यान जो हम लगाते हैं 48 मिनट से ऊपर क्रॉस करता है,
तो समझ लेना चाहिए हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। और समाधि की तो बड़ी चर्चा योग दर्शन आदि में है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, तो फिर धर्म में समाधि इसमें आती है। तो ये सारी चर्चा का विषय है, पहले तो चर्चा हो चुकी है, इसमें कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं। फिर प्रकरण आएगा, कपिल बार बार इसी को उठाते रहेंगे, रिपीटेशन होगा, तो उस समय और स्पष्ट करेंगे। अब आसन की बात हो जाने के बाद माँ ने फिर पूछा कि जो स्वकर्म की बात आपने बताई वो क्या है, बताओ स्वकर्म क्या है। मैं समझ नहीं पाई। तो अब कपिल उसको स्पष्ट करते हैं। स्वकर्म, स्वकर्म का मतलब है स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लेफ्ट में हाशिया लगा दीजिए। कुछ सूत्र तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। तो ये सूत्र कहता है स्वकर्म। आप कई बार पूछते हैं हमें करना क्या है, बताओ हमें एक सात्विक जीवन जीने के लिए करना क्या है। ये सूत्र आप कोट कर दीजिए कि स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। आप किस आश्रम में हैं, सो आश्रम, पहले अपने से पूछिए आप किस आश्रम में हैं। आयु के हिसाब से आश्रम का विभाजन कर दीजिए। आज व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है, हम वानप्रस्थी नहीं ले पाते हैं, सन्यासी व्रत लेने के काबिल अपने को नहीं समझते हैं, और कई लोग ब्रह्मचारी में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इनमें क्या भेद है, थोड़ा ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारी, बहुत से ब्रह्मचारी हैं उसी में रह करके वो न वानप्रस्थ लेते हैं, जीवन बिता लेते हैं। इनकी क्या गति है, इनकी गति क्या है ना, इनकी गति तो हम लोगों से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए समाज की सेवा की है, घर गृहस्थ नहीं बने, परिवार नहीं बनाए, बच्चों के लालन पालन आदि मोह से रहित हुए। हमसे तो बेहतर है, लेकिन आश्रम व्यवस्था में इन्होंने केवल ब्रह्मचर्य ही रखा, लेकिन अपने को और बढ़िया परिमार्जित नहीं किया। उनमें विश्वास ही नहीं आया कि मैं वानप्रस्थी बनूं, गृहस्थी बनूं, वानप्रस्थी बनूं, सन्यासी बनूं। तो इस तरह इनकी स्थिति रही। तो बहुत से ब्रह्मचारी होते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, इस तरह समाज में है। और फिर कुछ गृहस्थी होते हैं, तो वो गृहस्थी रह जाते हैं, वानप्रस्थी नहीं लेते हैं। तो जो वानप्रस्थी ले लेते हैं उनको ज्यादा फल मिलता है गृहस्थी की तुलना से, क्योंकि वानप्रस्थी नामक संस्कार हो जाने से निश्चित रूप से वो संस्कार के कारण हमसे उत्कृष्ट स्थान में होते हैं, आश्रम व्यवस्था से उत्कृष्ट स्थान में। भले ही वो गिरे हुए हों, उनके कर्म अच्छे न हो, जीवन में अनुष्ठित हो रहे हैं, लेकिन हमसे तो अच्छा है। जैसे दान न करने वाले व्यक्ति अगर दान करता है तो निश्चित रूप से न करने वालों से तो अच्छा है। तो उनमें हिम्मत तो है, वानप्रस्थी तो ले लिया। तो इस तरह वानप्रस्थी और गृहस्थों में भेद है। और फिर जो वानप्रस्थी लेने के बाद सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास व्रत का वास्तविक पालन नहीं कर रहा है, वह भी कुछ हद तक श्रेष्ठ है। किन से? ना वानप्रस्थियों से श्रेष्ठ है। उन्होंने तो प्रयास किया, जीवन की आखिर आयु का निर्णय करके उन्होंने सन्यास दीक्षा से दीक्षित तो अपने को किया, परिवार का मोह छोड़ने के लिए प्रयत्न तो किया, भले ही बंधा हुआ हो, लेकिन वानप्रस्थियों से और हमसे श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि जिस आश्रम में आप हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप चारों आश्रम में जाएं, आप स्वयं को ज्ञान के हिसाब से आश्रम में विभाजित कर सकते हैं। जिस आश्रम में आप हैं, आयु के हिसाब से समझ लेना चाहिए। भले ही आप वानप्रस्थी में नहीं गए हो, लेकिन वानप्रस्थी की आयु ही है आपकी, वो वानप्रस्थ आश्रम ही है, भले ही संस्कार न हुआ हो। तो सो आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, उस आश्रम में जो जो कर्म करना चाहिए उन कर्मों का जब अनुष्ठान करते हैं तो वो स्वकर्म का अनुष्ठान कहलाता है। इसमें और एक विचारणीय विषय है कि हमेशा ही हम आश्रम विहित कर्मानुष्ठान करते रहेंगे तो हमारी दाल रोटी की व्यवस्था कैसी चलेगी। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं, दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए, ये छिपा हुआ है बीच में। ऐसा नहीं है कि आप केवल ही आश्रम विहित कार्यानुष्ठान करें, दाल रोटी की व्यवस्था सबके लिए चाहिए,
उन व्यवस्थाओं को संपादित करते हुए जिस आयु के हिसाब से जिस आश्रम में आपको होना चाहिए उस आश्रम में मैं हूं व हम हैं, इस तरह भावना रख के अगर कर्मानुष्ठान करते हैं, उस आश्रम के नियम का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से तो वो आपका स्वकर्म कहलाता है। और उसी के संस्कार के बल से तो फिर आपको क्या मिलता है, ना आसन स्थापित करने में योग्यता प्राप्त होती है, और आप प्राणायाम भलीभांति कर पाते हैं, वृत्तियों का निरोध कर पाते हैं, धारणा आदि लगा पाते हैं और समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आश्रम विहित कर्मानुष्ठान आप करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में तो है, लेकिन जैसे वानप्रस्थी होंगे तो गृहस्थ जीवन से थोड़ा सा हटना पड़ता है, अपना एक अलग समय निकालना होता है, और उस समय में निरंतर एक समय पे, निरंतर का मतलब नियमित रूप से एक समय पे आपकी साधना उपासना आदि होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि परिवार लोगों को पता है इस समय तो उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वे अपने व्रत में है, पूजा में है, अनुष्ठान में है। तो इस तरह धीरे धीरे आप अगर परिवार से थोड़ा सा हटते हैं तो ये आपका वानप्रस्थ जीवन इस तरह व्यतीत होता है। और वानप्रस्थ का मतलब कि वन को प्रस्थान कर जिस स्वाध्याय को अपनाया जाता है, मेडिटेशन को अपनाया जाता है, योग को अपनाया जाता है, समाधि साधना की ओर बढ़ा जाता है, तो वही वानप्रस्थ है। तो सबसे उत्कृष्ट जीवन अगर कोई है वो वानप्रस्थ है, क्योंकि गृहस्थ की ओर भी थोड़ा सा नजर होता है, और सन्यास की ओर भी थोड़ी सी नजर होती है, और वास्तविक साधना इसी पीरियड में हो पाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में व्यस्तता होती है शास्त्रों के, और चिंतन के लिए उतनी प्रौढ़ता नहीं मिलती, और फिर आगे गृहस्थ जीवन में तो कुछ होता ही नहीं है, केवल नाम मात्र क्लरिकल काम होता है, आप सब गृहस्थ जीवन जिए हैं। तो वास्तविक जो ज्ञान है वो प्रौढ़ हो जाता है उस समय जब आप 50 से 75 के बीच में होते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि निश्चित रूप से मैंने कुछ अनुभव किया जाना, तो एक आश्रम व्यवस्था और अपनाते हैं। अगर नहीं है तो शरीर छूट जाए, अगले जन्म में भी संस्कार मिलेंगे, तो फिर हम ब्रह्मचर्य समाप्त करके संन्यास में भी धीरे धीरे प्रवेश कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए अपने आश्रम विहित कर्मानुष्ठान को करना ही स्वकर्म। और ये कहाँ मिलेंगे, किस आश्रम में क्या क्या कर्म करना है, सत्यार्थ प्रकाश आप देख सकते हैं, तृतीय समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के इसकी बड़ी चर्चा है कि किस तरह वानप्रस्थी जीवन जीना है, संन्यास जीवन जीना है। उसको बार बार पढ़िएगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स बना के, बिंदु बना करके उसका अध्ययन करिए, तब बड़ा लाभ होगा जीवन में, और जो कमियां रह गई है महर्षि के कारण से उनकी पूर्ति हो जाएगी। आगे आते हैं, बढ़िया प्रकरण है, सूत्र है 36 में, अभ्यास वैराग्याच्च, वैराग्याद अभ्यासाच्च, वैराग्यात अभ्यासाच्च तत्सिद्धि। पिछले सूत्र से तत्सिद्धि ले लेंगे, वृत्तियों के निरोध होने की जो सिद्धि है वो अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे संपादित होती जाती है। अगर वैराग्य बढ़िया होगा, अभ्यास बढ़िया होगा, वैराग्य अपर वैराग्य, पर वैराग्य, दो वैराग्य है। जब वैराग्य प्रौढ़ हो जाता है तो हर जिस विषय में आपको दोष का दर्शन होने लगता है, और फिर ज्ञान का प्रसाद, ज्ञान की ओर आपका झुकाव होता है, और हर विषय भोग में आपको दोष दिखाई पड़ने लगता है। तो ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। इसमें योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है व्यास जी की पंक्ति में, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वास्तविक ये वैराग्य है क्या, ना ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब चरम सीमा, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देने वाला ये वैराग्य होता है। क्योंकि हर विषय भोग में आपको दोष दिखाई पड़ता है, और न्यूनतम विषय भोग ग्रहण करते हैं, या कहीं कहीं विषय को ग्रहण करते ही नहीं है,
और ज्ञान की ओर रुझान होता है। तो इसलिए वैराग्य महत्वपूर्ण है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास का मतलब यम नियम का अभ्यास, ये आसन प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास, ये निरंतर अगर बना रहता है, निरंतर से 24 घंटे नहीं, निरंतर शब्द जहां का भी प्रयोग हो, नियमित, ये आपको नोट करना पड़ेगा। 24 घंटा कोई नहीं करता, लेकिन नियमित रूप से अगर होगा कि नियमित समय पे खाना, नियमित समय पे जागना, नियमित समय पे मेडिटेशन करना, ये सब नियमित समय पे होगा तो वो अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास की परिभाषा है सतु दीर्घ काल, ये बड़े लंबे समय तक और नियमित रूप से अगर इसका अनुष्ठान हो तब जाकर के ये अभ्यास कहलाता है। और थोड़े दिन के बाद फिर अगर छोड़ देते हैं तो ये अभ्यास नहीं कहलाता और उससे सफलता नहीं मिलती। तो वैराग्य और अभ्यास ये दोनों होना चाहिए। तो इससे वृत्तियों का जो निरोध है, गलत वृत्तियां निरोध को प्राप्त करती हैं, फिर जो अच्छी वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और वृत्ति रहित स्थिति में समाधि की प्राप्ति होती है, ईश्वर का संशय रहित ज्ञान होता है। और फिर आगे असंप्रज्ञात समाधि में कि सब कुछ मानो मैंने जान लिया, ईश्वर को जो जानना था निश्चित रूप से जान लिया, इस तरह का जब अनुभव होता है तो असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है और जीवन मुक्त की स्थिति इसके आगे होगी। इसमें भी बताएगा जीवन मुक्त का एक बढ़िया प्रकरण अंतिम सूत्रों में, तो उसको भी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं विपर्यय भेदाः पंच। अब कुछ नया प्रकरण शुरू करने का इनका विचार आया। तो जो इसमें अष्टांग योग का प्रकरण है तो उनमें यम नियम का कथन नहीं है, प्रत्याहार का कथन नहीं है। स्वकर्म शब्द से विद्वान लोग कह देते हैं कि स्वकर्म से, स्वकर्म तो यम नियम होना चाहिए, और जो धारणा की कमी है उस धारणा तो है, प्रत्याहार की कमी है उसकी पुष्टि हो जाती है। क्योंकि जो ध्यान का विषय कहा कि देखिए इसमें 8 अंगों में से रागोपहतरि ध्यानम, इस ध्यान में 2 अर्थ छिपे हुए होते हैं, ध्यान में समाधि भी है और ध्यान भी है। और वृत्ति निरोध से चित्त वृत्तियों का निरोध, धारणा आसन का कथन हुआ तो यम नियम की कमी रही, आसन का कथन हो गया, प्राणायाम का कथन हो गया। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का कथन नहीं हुआ, और धारणा का कथन हो गया, ध्यान का कथन हो गया, और समाधि का कथन इसी 30वें सूत्र में आ गया। लेकिन इसमें यम नियम और जो प्रत्याहार की कमी रही वो स्वकर्म से आप समझ लेंगे, इस तरह इसका समाधान हो जाता है। यहाँ एक इतिहास पक्ष प्रबल है कि जब सांख्य दर्शन का संग्रह हो रहा था, दर्शन लिखा नहीं गया है, ये संग्रहात्मक ग्रंथ है, तो उस समय योग दर्शन भी स्वरूप को प्राप्त कर चुका था, उसका भी संग्रह हो चुका था। स्थिर सुखम आसनम, ज्यों का त्यों ये सूत्र आपको योग दर्शन में मिल जाता है। तो इससे पुष्ट हो जाता है कि योग दर्शन अस्तित्व में आ चुका था। फिर सांख्य दर्शन का संग्रह होना शुरू हुआ, और जो चित्त का कथन है, वृत्तियों का निरोध कथन है, विपर्यय का कथन है, ये सारे योग दर्शन के विषय हैं। इन सभी विषयों को व्यवस्थित रूप से सज्जीकृत पहले कर लिए गए थे, और इसको पढ़ करके निश्चित रूप से विद्वान बन चुके जो कपिल थे, तो उन्होंने सांख्य दर्शन का संग्रहात्मक कंपाइल स्टडी इस तरह हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की। तो उसी में विपर्यय भेदा पंच, विपर्यय के भेद, विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, इसके भेद 10 नहीं कहते हैं, 5 ही कहते हैं, क्योंकि योग दर्शन अस्तित्व में आ चुका था, वो 5 मानता है। तो इसलिए विपर्यय भेदा पंच। तो विपर्यय का जो भेद है, मिथ्या ज्ञान का जो भेद है, वो 5 प्रकार के भेद से युक्त है। तो क्या क्या है पहले पढ़ चुके हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो मैंने बताया था जब जब विपर्यय आ जाए, अज्ञान आ जाए, अविवेक की बात आ जाए,
तो वहां आप अविद्या शब्द को जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। विपर्य कहते ही अविद्या कह देंगे। तो अविद्या के आते ही सारे जो उसके मित्र बंधु सब हैं सब आ जाते हैं। और सूत्र भी योग दर्शन का यही कहता है, क्या है कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उत्तरवर्ती सभी जो क्लेश देने वाले जो वृत्तियां हैं उन सबको बुला लेने वाला है ये क्षेत्र। कि इसी में अविद्या आ गई तो सारी क्लेश देने वाली वृत्तियां आपस में आ जाती है। तो इसलिए अविद्या, अनित्य, असूचि, दुख, अनात्म, इनमें विपरीत ज्ञान होना अविद्या है। और अस्मिता मेपन है, राग जिससे जिन जिन भोगों से आपको प्रसन्नता मिलती है तो उन अनुभवों को हमेशा ही ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, और किसी को ना मिले लेकिन मुझे मिल जाए, तो ये प्रवृत्ति है कि मेरा तकिया कोई ना ले, मेरी बेडशीट कोई ना ले, हाँ मैं ही इनका यूज करूं, तो इस तरह मैं ही बढ़िया भोग खाऊं, मेरा कमरा ही अलग हो। तो इस तरह ये वृत्तियां धीरे धीरे राग को बढ़ा देती है। द्वेष, और इसमें जो बंधन उत्पन्न करता है उसके प्रति द्वेष होता है। और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, सब मर जाए लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, मेरी बारी अभी नहीं आई है, मैं तो अभी बड़े दिन जिंदा रहना चाहता हूं और मेरे जिंदा रहने पर बहुत कुछ है। एक बढ़िया प्रसंग मेरे स्मरण हो रहा है। एक बार जो आसाराम बापू है, हाँ, उनका प्लेन क्रैश हो गया था बड़े दिन पहले। तो फिर पत्रकार उनसे पूछा कि आपके प्लेन क्रैश हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे ईश्वर के बारे में? ना क्या कहना चाहूंगा, ईश्वर मुझसे बड़ा काम कराना चाहते हैं तो इसलिए तो मुझे उन्होंने बचा लिया। तो इस तरह उसका धन्यवाद नहीं किया ईश्वर का, क्योंकि हाँ मेरे पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं, मुझे अनेक कार्य करना है समाज के लिए। तो इस तरह होना क्या चाहिए था कि ईश्वर का तो धन्यवाद जिन्होंने मुझे नवीन जीवन दान दिया। तो इस तरह ये अभिनिवेश है। मैं मर नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा कार्य कौन करेगा, मेरे जैसे कोई अच्छा है ही नहीं। तो ये भावनाएं उत्पन्न जाती है, ये अभिनिवेश है। तो इस तरह मुर्गा जब काटे जाते हैं तो जो काटे गए मुर्गे हैं और जो जिंदा हैं, इन दोनों में जिंदा सोचता है अरे मेरी बारी अभी नहीं आई, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। तो इस तरह की भावना होती है। जब कोई नजदीक व्यक्ति गुजर जाता है हम उसकी क्रियाएं करते हैं, लेकिन हम भी सोचते हैं अभी मौत हमें देख नहीं रही है, मौत हमारी आई नहीं है। तो इस तरह की वृत्ति का नाम अभिनिवेश है। हम हमेशा दीर्घ समय तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं। अब यहां से एक प्रकरण शुरू हुआ है। लोग कहते हैं ये कपिल की रचना नहीं है, इसमें कुछ विवाद है। तुष्टि, सिद्धि और अशक्ति आदि का प्रकरण आएगा, इसमें संदेह है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने उनको माना है। ये कपिल की अपनी देन है। योग दर्शन में विपर्य कह करके विपर्य को खोलता है कि जो जब विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान है वो 5 तरह के हैं, क्लेश देने वाले हैं। अब हर एक जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी सूक्ष्म वृत्तियां होती हैं। वो क्या है? 4 वृत्तियां होती हैं, उदार, प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न। उदार यानी हठात भड़कने वाली वृत्तियां होती है, जिसमें अविद्या भड़कती है, अस्मिता भड़क, राग द्वेष भड़कते हैं, मिथ्या ज्ञान, ये अभिनिवेश भी भड़कते हैं। इसलिए उदार नामक वृत्ति सब में है। उदार, प्रसुप्त, कुछ वृत्तियां सूक्ष्म होती है, छिपी हुई होती है, पता नहीं लगता कि ये वृत्तियां हैं या खत्म हो गई। बड़े दिन से आप गुस्से नहीं किए हुए हैं, ये वृत्ति छिपी हुई होती है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल गुस्से पे काबू कर लिया हूं, लेकिन ये सुप्त होती हैं और इनका नाम विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। वो इतने जल्दी शांत नहीं होती हैं, लेकिन जैसा मौका मिलता है वो वृत्तियां इतनी तेज से भड़कती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे
कि इन व्यक्तियों से ऐसी आशा नहीं थी। ये वृत्तियां प्रसुप्त कहलाती हैं। प्रसुप्त यानी सूक्ष्म, उदार प्रसुप्त विच्छिन्न। विच्छिन्न यानी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कुछ देर के लिए वृत्तियां शांत हो जाती हैं। आप बच्चों को डांट रहिए और पत्नी अगर कह दे कि बच्चों को इतना मत डांटे, तो फिर आपके जो डांट है बिल्कुल शांत हो जाती है और आप शांत होते हैं और समझते हैं बिल्कुल पत्नी तो सही कह रही है। तो इस तरह क्या है कि विपरीत परिस्थिति आने पर अपना स्वरूप जो है ये वृत्ति छोड़ देती है, तो इसको कहते हैं विच्छिन्न वृत्ति। तो फिर एक प्रसुप्त तनु। तनु वृत्ति क्या है? तनु का मतलब अतिशय सूक्ष्म होकर के वो छिपी रहती है और आपको लगता है कि बिल्कुल ईश्वर का साक्षात्कार जैसे, ईश्वर साक्षात्कार जैसी स्थितियां प्राप्त हो रही है। लेकिन ये तनु वृत्ति भयंकर वृत्ति होती है और स्नेक लैडर जैसे वो आखिर में स्नेक से हमें नीचे गिरा देती है और आखिरी समय पे हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे आंखें मूंद करके जीवन को बर्बाद करने वाली एक प्रथा है, परंपरा है, मिलना कुछ नहीं है। तो इस तरह वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अविद्या के कारण, ये अविद्या तो जो है ये क्या कहेंगे, क्लेश या विपर्जय तो 5 हैं, लेकिन इन 5 विपर्जयों के हर एक विपर्जय के 4 भेद होते हैं। तो इस तरह जिसे विपर्जय आप कहते हैं, जिसे क्लेश कहते हैं, वो 5 चौक के 20 यानी 20 तरह के ये विपर्जय होते हैं। पता नहीं लगता कब क्या हो जाए, लेकिन सारी वृत्तियां अंदर छिपी हुई होती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन मौके पा करके वृत्तियां भड़कती हैं, क्योंकि अभी अविद्या हमसे गई नहीं होती है। अब जो योग दर्शन इतनी बात करके शांत हो जाता है कि अब 20 के बाद विपर्जय के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन ये क्या कहते हैं, इसके बाद, इन 20 के बाद वो और 28 तरह के भेद उत्पन्न करते हैं कपिल। ये कपिल की अपनी देन है, तो इसको समझ लेते हैं। कपिल क्या कहते हैं, अशक्ति रष्ट विंशति धातु। अशक्ति तू यानी किंतु, विपर्जय के 5 भेद होने पर भी तू यानी किंतु, अशक्ति अष्टविंशतिधा, अशक्ति आदि, इस तरह आप समझ लेना चाहिए कि अशक्ति आदि 28 तरह के और भी विपर्जय के भेद होते हैं। ये भी हमें दुख देते हैं, तो ये भी तार्किक है। देखते हैं कैसे कैसे दुख हमें मिलते हैं। तो अब अशक्ति क्या है, देखिए इस सूत्र में बता दिया गया है कि अशक्ति का मतलब आपकी इंद्रियां हैं, जन्म से कुछ इंद्रियां आपके खराब हैं, तो उन इंद्रियों से आप विषय ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप बधिर हैं और सब लोग बोलते हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, आप सोचते हैं कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, और अगर आपको देखकर हंस पड़े तो एक रैकेट आपके मन में क्रिएट हो जाता है कि निश्चित रूप से वो मेरी बेइज्जती कर रहा है और आदमी को क्या समझता है। और जैसे मानसिक कर्म हुआ तो आपका संस्कार बना। संस्कार तो 3 कारणों से बनते हैं, क्या है कि वाचिक, मानसिक और शारीरिक। शरीर से, मन से, वाणी से। आपके नेत्र का, आंखें, कान खराब हो जाने के कारण आप देखिए मानसिक जो आप कर्म किए, भला बुरा सोचे दूसरों के बारे में, और ये स्थितियां हो गई। आप गूंगे हैं तो आप वाणी से बोल नहीं सकते और लोग आपके हंसी मजाक करते हैं और आपको प्रश्न पूछते हैं, और ये गूंगा नहीं है, ये बड़ा जानबूझ करके ये कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, जानबूझ करके ये बेवकूफ बना रहा है। इस तरह कई तरह के विचार उठाते हैं और मानसिक कर्म आपके बन जाते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे आपके इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन यानी उसी मन के अंदर बुद्धि, चित्त, अहंकार तीनों घुसे हुए हैं, लेकिन इंद्रियों को 11 माना गया है। इन 11 इंद्रियों में अगर अशक्तियां हो जाती है, ये दुर्बल हो जाती हैं, इंद्रियां विषय ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं, तो इनसे आपको कष्ट होता है और आप जानते नहीं है, कर्म संस्कार बनता हुआ चला जाता है। लेकिन हमारे सारी इंद्रियां तो सशक्त हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इनसे भी ज्यादा गलत कार्य करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों की आसक्ति भी एक दुख देने वाली स्थिति है, उनसे हमारे कर्माशय बनते हैं, चल नहीं पाते हैं
दूसरों की मदद चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता तो 10 गालियां मन में ही देते हैं, क्योंकि वाणी से बोलेंगे तो लंगड़ा कह करके वो 10 चांटा लगाएगा, हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर की माने बहुत बड़ी देन है कि हमें संपूर्ण 11 सक्रिय इंद्रियों के साथ हमें जन्म दिया है, तो हम क्या इसकी तारीफ करें। और इसमें आचार्य जी, मैं एक आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जरा मेरे को थोड़ी सी डाउट हो रहा था, फिर मैं हाँ जी, आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल। मुझे सिर्फ हाँ, वृत्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुझे ये थोड़ा जानना था। वृत्तियां भावना, शब्द बार बार आ रहा है ना, भावना है। तो इसका भावना, शाब्दिक अर्थ भावना, भावना, विचार भावना। भावना या फीलिंग विचार, या विचार। ठीक, बस फीलिंग्स। धन्य। मुझे थोड़ा सा बार बार ना समझ नहीं आ रही थी बात, मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब किया बीच में। नहीं सॉरी, नहीं, हाँ बस मुझे डिस्टर्ब यही नहीं। है। दर्शन का हाँ नियम है कि जिस सूत्र में आपको संदेह है वहीं पे पूछ लेना। तो मैंने बताना भूल गया शायद, तो आप इस तरह पूछ सकते हैं, क्योंकि दर्शन कठिन विषय होते हैं, जहां में भी संदेह है वहां पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखिए कि इसमें एक विषय है कि 10 इंद्रियां तो ठीक है, ये अगर विकल हो जाए, नष्ट हो जाए व इनमें त्रुटि हो जाए तो हमें हानि होगी, लेकिन मन रूपी आचार्य जी, जब इंद्रिय अशक्त होगी किसी की, तो संस्कार जो तंग कर रहा है उसके गलत संस्कार बनेंगे ना। नहीं, तंग कोई नहीं कर रहा है, हमें भ्रांति हो जाती है। और भ्रांति हो जाती है। हाँ, और तंग तो आपको जो भी तंग कर रहा है वो भौतिक होगा, भौतिक दुख होगा या दैविक दुख होगा। तो इसलिए भौतिक और दैविक दुखों के फिर दैविक दुखों से तो माफ हो जाएगा, लेकिन भौतिक दुखों में अगर मनुष्य जानबूझ करे तब माफ होगा, लेकिन जानबूझ करके न करें और हम आरोप लगाएं तो उससे मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना जब तक हम प्रत्यक्षादि प्रमाण से उनकी परीक्षा न कर लेते हैं, ये इनका कहना है। इसमें जो कहा कि 11 इंद्रियां असमर्थ हो जाने में आपको अशक्ति नामक जो विपर्य है, दुख देने वाली स्थितियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां खराब हो जाएं तो दुख मिलेगा, और फिर 5 कर्मेंद्रियां खराब हो जाएं तो दुख मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मन खराब हो जाए तो दुख कैसे मिलेगा? मन तो खराब हो जाए तो व्यक्ति तो बेचैन रहेगा, वो क्या कर्म कर रहा है और क्या सही क्या गलत कर रहा है कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इसका समाधान ये है, मन खराब होने की बात नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, पूर्णतः मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। मन जब असक्त होता है तो कभी सक्त भी होता है, कभी असक्त भी होता है, इसी स्थिति का यहाँ कथन है। अगर पूर्णतः असक्त हो गया, उसका माइंड अगर फेल है, तो वहां उसका कोई कर्माशय बनेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड फेल है तो उसके जो इंद्रियां हैं उसकी, तो उसके बस में ही नहीं है, वो क्या कर रहा है खुद ही नहीं जान रहा है। जैसे कोमे में पड़े हुए व्यक्ति के कर्म संस्कार नहीं बनते हैं, बेहोशी पड़े हुए व्यक्ति के कर्म संस्कार नहीं बनते। तो यहाँ मन की जो अशक्ति की बात हुई है, यहाँ कभी शक्ति कभी अशक्ति, दवाई यदि खा ले तो मन सक्रिय हो जाता है, और दवा यदि न खाए तो अशक्ति अवस्था को प्राप्त करता है। और जब शक्त अवस्था में मन होता है तो उस समय वो जो दूसरों के बारे में सोचता है कि मैं थोड़ा मेंटली डिसऑर्डर से पीड़ित हूं, लेकिन लोग मेरी हंसी मजाक करते हैं, मेरी कोई सेवा नहीं करता है, हाँ मुझे बेवकूफ बना रखे हैं, इस तरह जो भावनाएं होती हैं वो मानसिक भावनाएं होती हैं, कई बार वाणी से व्यक्त हो जाती है, इससे कर्म संस्कार बनते हैं। कभी रोटी वोटी खानी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य इतना है कि निश्चित रूप से इंद्रियों के विकल हो जाने पर, विकल यानी अशक्त हो जाने पर हमें दुख ही दुख मिलते हैं, और ये दुख विपर्य दुख के भेद हैं, इनसे कर्म संस्कार गलत बनते हैं, और कर्म संस्कार गलत बनते हैं तो कर्माश बनता है, ये इनका कहना है। और ईश्वर का धन्यवाद तो देते ही हैं, हम स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं। अब आगे आते हैं, इसी भाष्य में स्पष्ट कर दिया 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। तुष्टि यानी संतोष, हमें कुछ संतोष मिल जाता है
कि जिस रास्ते में जा रहे हैं निश्चित रूप से उस रास्ते में हमें सफलताएं मिल रही है, बहुत से लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत से लोग सिर नवा रहे हैं, बहुत से लोग हमारी पूजा कर रहे हैं। तो इसी रास्ते पे हमें चलना है। और क्या साधना करना है? सुबह उठ करके नहा धो करके, जो साधु महात्मा होते हैं तिलक रखे हुए होते हैं लगा देते हैं, और चकाचक वस्त्र धो करके तैयार हो जाते हैं, पहन के निकल जाते हैं। ये तुष्टि है। और बाहर से निकलने पर सब पैर छूते हैं और वो संतोष है। जीवन वास्तविक ही है, तो इसको तुष्टि कहते हैं। तुष्टि यानी संतोष हो जाना। ये 8 तरह के 9 तरह के संतोष हैं। इनसे हमें दुख मिलता है, क्योंकि साधना तो जीवन में हुई नहीं ना। सुबह जल्दी नहाए, फिर तिलक किए और कपड़ा पहने और नीचे उतरे, ये हमारी वृत्ति बन जाती है। तो तुष्टि। फिर 8 तरह की सिद्धियां हैं। तो 8 तरह की सिद्धियां जो हैं ये भी हमें दुख देने वाली होती हैं। हमें लगता है कि बहुत सी सिद्धि हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत सी सिद्धियों पे हम गुजर रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कहीं कहीं सिद्धियों को बढ़िया खोला हमारे उदयवीर जी ने। मैं वो प्रकरण पढ़ता हूँ कि सिद्धियां कैसे हमें भड़का देती हैं। देखिए, उदयवीर जी कहते हैं, अचानक कभी उपासना में संलग्न व्यक्ति को प्रदीप्त प्रकाश दिखाई पड़ता है। एक बिजली सी कोंद उसके मस्तिष्क में दिखाई पड़ता है, तो बड़ी खुशी के साथ वो कहता है मुझे ईश्वर का बिल्कुल अनुभव हो रहा है। तो उसी में वो खुश हो जाता है और कोशिश नहीं करता कि बार बार उसी कोंद को देखूं। तो कहता है कि मुझे तो इस तरह ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, कहता फिरता है। फिर दूसरा वो कहते हैं, कभी अपने आप को महान महात्माओं के संपर्क में व्यक्ति पाता है और उसका मार्ग प्रदर्शन करते हुए वे महात्मा लोग दिखते हैं। कई बार स्वप्न में आता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं, तो इधर से मुड़ करके उस मार्ग में जाएंगे तो एक अच्छे संत मिलेंगे, उनके सानिध्य में जाएंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। तो स्वप्न टूटने के बाद हम चल देते हैं और बिल्कुल उसी तरह एक व्यक्ति मिल जाता है और हम सोचते हैं निश्चित रूप से हम सफलता की ओर जा रहे हैं, हमारी साधना सही है। ये सिद्धि है, बार बार प्रयत्न करने के कारण ये सिद्धियां मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी जो साधना है उस साधना को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं इन सिद्धियों का लाभ ले करके हम और मंद होने लगते हैं। तो सिद्धियों में भटकना नहीं है। फिर कहते हैं, इतने हृदय अनुभव, बड़े हृदयोल्लास का अनुभव होता है। तो बहुत से साधु संत महात्मा हैं, उनको सुगंधि की अनुभूति होती है और किसी को नहीं होती है। वो कईयों को बताते हैं कि देखो इस जगह खड़े होके देखो कि सुगंधी आ रही है, और किसी को सुगंधी नहीं अनुभव होती है। तो इस तरह बहुत सी सिद्धियां होती हैं और वो जहां पहुंच जाते हैं दूसरों को भी सुगंधी की अनुभूति होती है। तो इस तरह दूसरों से जब प्रशंसा मिलती है तो उसमें वो झूम जाते हैं, अरे मैं तो सुगंधि से युक्त हो गया हूँ साधना के माध्यम से, अब मैं तो बड़ा साधु हो गया हूँ। तो इस तरह फिर आगे कभी गंभीर समस्याओं का समाधान अनायास कर लेते हैं, कई बार हो जाता है समस्याओं का समाधान। और कभी अनेक प्रकार की सुमधुर ध्वनियों को व्यक्ति सुनता है, कान भी ऐसे हो जाता है मेडिटेशन करते हुए कि अंदर की आवाज, अंदर की गुनगुनाहट को भी सुनता है। तो उसी बेचैनी में वो खो जाता है। और शायद अनुराधा जी ने अपने व्याख्यान में एक बढ़िया बात कही थी, क्या है कि एक साधु रहे और पेड़ के नीचे तपस्या करते रहे और एक दिन उनके ऊपर कौवा ने बीट कर दी, तो जिसके कारण से नाराज हो गए और उसको अभिशाप दिए, तू जल करके मर जा। तो कौवा की मृत्यु हो गई। तो अब उसने समझा कि बिल्कुल मेरी सिद्धि काम कर गई और मैं तो योगी हो गया हूँ। फिर आगे जा करके उसका वो अभिमान भंग हुआ। तो इस तरह कथाएं सुनी जाती है। तो सिद्धियों में भटकना नहीं है। एक बढ़िया उदाहरण मेरे जीवन से जुड़ा, कल परसों मैंने देखा मेरे जो बड़े भाई हैं उनका शरीर शांत हो चुका है, पंडित परिवार है, जगन्नाथ मंदिर में सेवा है, मेरे भतीजा और भाभी घर में रहते हैं और प्रॉपर्टी जबरदस्त है और बहुत से लोग प्रॉपर्टी हड़पा रखें। अब मैंने स्वप्न देखा कि वो तकलीफ में, दुख में, सुबह फोन किया, पता लगा कि
ये इनको तंग किया गया और वो पुलिस बुला करके फिर उसका समाधान किए। देखिए स्वप्न कई बार सत्य हो जाता है। सुबह फोन किया, मुझे चिंता रहती है घर की, तो बात ये है कि ये भी एक तरह की सिद्धि है, स्वप्न ही बता दे परेशानी में है, लेकिन इसमें हमें भटकना नहीं है, साधना हमें जारी रखनी है और इनके कारण ही मैं सिद्धि साधक बन गया हूं, यह भी नहीं बताना है। तो इस तरह आप समझिए कि बहुत बड़ा लाभ देता है मेडिटेशन आदि अगर आप करते हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आगे इसी को वो खोलेंगे कि ये सिद्धि जो है 8 प्रकार की है। अब देखिए 39 है सूत्र, कहते हैं तुष्टिर्न बधा, ये 9 प्रकार की तुष्टि है। सिद्धिरष्टधा, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अब फिर कहते हैं अवांतर भेदा पूर्ववत, और अवांतर भेदा पूर्ववत, अवांतर भेदा से पहले लिख दीजिए विपर्ययस्य, ये अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा कि विपर्यय, जिस विपर्यय की चर्चा हम कर रहे थे, ये सभी विपर्यय के अवांतर भेद हैं। यानी विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, ये सब मिथ्या ज्ञान को देने वाले हैं। सिद्धि कहिए, तुष्टि कहिए या आसक्ति कहिए, इनसे मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते हैं और वो संस्कार बनते हैं और सुख दुख आदि कर्माशय बनते हैं, इस तरह। और 42वें सूत्र में ये कहा कि एवं इतरस्याः, इतरस्याः का अर्थ असक्ते है। जो असक्ति नामक जो 11 असक्ति नामक जो 11 विपर्यय की भेद की बात हुई थी, विपर्यय के भेद की बात हुई थी, एवं इतरस्याः असक्तेः स्वरूपम ज्ञेयम, इस तरह 11 असक्ति के स्वरूप को आपको जान लेना चाहिए। तो 11 इंद्रियों से प्राप्त विकल के कारण 11 असक्तियां, और तुष्टि 9 है, इस तरह ये हुआ 20, और सिद्धि जो है 8, इस तरह ये 28 है। ये 28 विपर्यय के भेद हैं, मिथ्या ज्ञान के भेद हैं, इनसे हमें कष्ट होता है, दुख होता है, कर्म संस्कार बनते हैं। अब आते हैं 43 नंबर सूत्र पे, ये कहते हैं आध्यात्मिक आदि भेदान्नवधा तुष्टि, आध्यात्मिक आदि भेद से 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। मन में तो विचार है किन किन से हमें संतोष मिल जाता है और जिनके कारण हम भटक जाते हैं। तो आध्यात्मिक आदि से बाह्य, इस तरह 2 भेद सूत्रकार करते हैं, लेकिन भाष्यकार करते हैं, सूत्रकार कुछ नहीं कहते, केवल सूत्रकार इतना उल्लेख करते हैं कि आध्यात्मिक आदि भेद से 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। तो आध्यात्मिक आदि से बाह्य, तो आध्यात्मिक और बाह्य रूप से तुष्टियां, संतोष दिलाने वाली वृत्तियां 9 प्रकार की होती हैं। अब क्या है, अब जो हम पढ़ेंगे भाष्यकार के वचन पढ़ेंगे, क्योंकि सूत्रकार तो कुछ नहीं कहते हैं। और ऐसा सूत्रकार ने क्यों नहीं कहा कि उस समय ये फेमस था, प्रसिद्ध था कपिल के समय पे, कि तुष्टियां कहते ही लोगों को पता लग जाता था कि 9 प्रकार की तुष्टियां ये होती हैं। और अब जो भाष्यकार कहते हैं, ये कितने हजार साल के बाद भाष्यकारों ने पारंपरिक उन विचारों को उठाया, ये नहीं कह सकते। मैं भी तुष्टियां कुछ अंदर घुसा करके लिख सकता हूं। तो जो भी विचार यहाँ मिल रहे हमें, ये तुष्टि के बारे में, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। यही ही 9 प्रकार के संतोष हैं, कपिल को मान्य है, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी चर्चा के लिए समय नहीं है, केवल अगला सूत्र देखते हैं, कल चर्चा करेंगे इसकी। अब 44वें सूत्र देखिए, उहादिभि सिद्धिरष्टधा, उहादियों से 8 प्रकार की सिद्धियां समझ लेनी चाहिए। तो ऊह आदि शब्द के साथ 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो 8 प्रकार की सिद्धियां क्या होती हैं, सूत्रकार कुछ नहीं कहते। उस परंपरा में सिद्धि कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धि, जिसमें शुरू से ऊह सिद्धि होती है। तो उसका कथन सूत्रकार से तो कुछ नहीं मिला। अब पढ़ेंगे जो भाष्यकार हैं वो क्या कहते हैं। तो फिर आगे 45वें सूत्र पे पहुंच चुके हैं। नेतरात
इह नेतरा नेतरादितराहानेन, नेतरात करके एक टुकड़ा अलग कर दीजिए, इतर हानेन, इतर क्या है? तुष्टि, सिद्धि और अशक्ति, इन तीनों से भिन्न क्या है? ना विपर्यय है। तो इतर हानेन यानी विपर्यय, इतर यानी भिन्न, इन तीनों से भिन्न जो विपर्यय है उनके हानेन बिना, उनकी हत्या किए बिना, उनका विघात किए बिना, उनका विनाश किए बिना, न इतरात, जो इतर की चर्चा हुई है, इन इतरों से कोई भी सफलता आपको मिल नहीं सकती, व इन इतरों से आप कोई भी बड़े कार्य नहीं कर सकते। तुष्टि से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिद्धि से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अशक्ति के ज्ञान को समझ लेने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब विपर्यय, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी 5 विपर्यय नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जो विपर्यय के अवान्तर जो भेद हैं ये हमारे अनुकूल हो जाएंगे। तो यही कह रहा है, इतर हाने न बिना, विपर्यय आदि 5 क्लेशों की हानि के बिना, विनाश के बिना, न इतरात काचित सिद्धि ही संभवती, इन इतरों से इन तुष्टि, सिद्धि और अशक्ति से कोई बड़ी सिद्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते, और इनको विनाश करने के बाद ये हमें सिद्धि, सफलता की ओर ले जाने वाली होती हैं। अतः विपर्यय को हर हालत में हमें नष्ट करना है। तो कल के लिए आप पढ़ के आइए, जिनके पास पुस्तक है, ये 9 प्रकार की तुष्टियां क्या है और सिद्धि जो 8 प्रकार की क्या है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, जिनके पास नहीं है वो उसका लाभ लें। लेकिन ये सूत्रकार को अभिष्ट नहीं है, भाष्यकार के विचार पढ़ेंगे, सुनेंगे। सूत्रकार, भाष्यकार, इन दोनों को मिला करके तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो भाष्यकार जो कहेंगे कहेंगे, सूत्रकार तो कुछ नहीं कहते हैं। तो इसी ग्लानि के साथ सूत्रकार हमें तो आगे बढ़ा दिए, लेकिन कुछ बताए नहीं विशेष। इसी ग्लानि के साथ आज विराम लेते हैं, फिर तुष्टि, सिद्धि आदि का भाष्यकार के अनुसार अध्ययन करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आगे से जहां भी पूछना है तत्काल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद। फिर आगे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम में जुड़ेंगे। नमस्ते जी।